हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। तो ये देखना लीडर पता नहीं कहाँ से आ गया है इसका अंडा। सुबह 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 तैयार हो रखे। ये है वो जिन्होंने गंद डाला होता है। मैं कल ये सारी टट्टी करके मेरे हेलमेट के ऊपर चो शर्म नहीं है इनको भी, ये बेशर्म आदमी है। इधर बैठे बैठे हुए तुम बैठो, तुम्हें बैठने को थोड़ी मना कर रहे, तुम हेलमेट के ऊपर टट्टी करके, ये जायज बात थोड़ी है। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सारे ठीक ठाक ही होंगे। तो जल्दी जल्दी से अपने छोटे भाई को सपोर्ट करो, जल्दी जल्दी से अपने छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड और फैमिलीज के साथ शेयर करो। तो चलो अभी चलते हैं, हम चलने का टाइम हो गया है। ड्यूटी और बड़े दिनों के बाद बैंड का दिन, मॉर्निंग ड्यूटी लग रखी मेरी। चलो चलते हैं अब। ये है सब्बड़ गैंग। इसे मैंने रात को बोला था कि सुबह जल्दी चलना टाइम पे। 7:30 हो गए, रेडी नहीं हुआ अभी तक। कभी जूते डालेगा, कभी नौटंकी करेगा, उसके बाद चलेगा घर से। सब्बड़ गैंग के जितना ही है ये सब्बड़ गैंग तो बड़ा था। तो चलो हम चलते हैं। छोटी सब्बड़ गैंग जो है वो तो रोटी लगी खाने। उसे मैंने रात को बोला था कि जल्दी टाइम पे तैयार हो जाए, हम नेक्स्ट 7:40 पे निकल जाएंगे। और 7:40 हो गए, मैं तो आ गया रेडी होके। और रात को मैंने इसे कपड़ा कुपड़ा तो पूरा मारा था कि अंधेरे में। ठीक ही है, नॉट बैड। तो चलो अभी चलते हैं हम। तो चलो चलते हैं और पहुंचते हैं जल्दी जल्दी ड्यूटी। और रात को तो इतना खज्जल हुए ना लाइट से। पता है एक चीज़ होनी चाहिए इंडिया में, सिस्टम बढ़िया हो जाए, जिस मर्जी की सरकार आए, जो मर्जी हो, अपना सारी स्टेट का विकास होना चाहिए जितनी भी हैं, और इंडिया बेहतर बनना चाहिए। ये थोड़ी कि बहन जो लाइट ही नहीं आ रही है, कुछ हो ही नहीं रहा है। कल रात को भी मैंने खज्जल हुई, मैं रीलें में देख रहा था, खरड़ में भी लोग सड़कों पे घूम रहे हैं आधे ज़्यादा। 10-11 बजे लाइटें आ रही हैं और गई की है 5-6 बजे की। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तभी तो हमारा देश माँ बहने कर रखी है इंडिया की इन सरकारों ने। और एक हो गया E20। इसमें कहाँ से आएगा, उसमें कहाँ से आएगा? जब E20 की बात ही नहीं हुई थी तब उससे पहले की बाइक आएंगे। बहन का नितिन गडकरी पता नहीं अपनी क्या कर रहा। जो E20 इथेनॉल उसके बेटे बना रहे हैं, इतना पोल्यूशन फैलाया हुआ है उन्होंने वहाँ पे, और वो सर हमारे मर दिया है। हर चीज़ की चॉइस होती है बंदे की, तुमने लेने की नहीं, वो थोप रहे हैं कि ये E20 तुम्हें लेना ही पड़ना, E100 E30 ये करना चाहिए। BMW ने भी तो उन्हें रिजेक्ट ही कर दिया E30 वाला कॉन्सेप्ट, उसका कुछ जायज़ ही नहीं है उनकी चीज़ें। तो चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे हम। तो चलो अभी चलते हैं और पहुंचते हैं ड्यूटी, फिर देखते हैं। E20 तो भैंड जो बहुत बेकार कॉन्सेप्ट है। और मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आई कि E20 लोगों की अपनी मर्जी होनी चाहिए ना। अगर मेरा दिल है तो मैं लूँगा, अगर नहीं है तो नहीं लूँगा, बात ख़त्म। पर नहीं, सारी चीज़ें ज़बरदस्ती थोपी जा रही है इंडिया वालों पे। फिर से प्रोटेस्ट ही होंगे सरकार के खिलाफ, फिर और क्या होना। तो चलो अभी चलते हैं, हम पहुँचते हैं ड्यूटी। तो लो जी, फाइनली हम पहुँच गए ऑफिस के पास। और ये देखा सब्बड़ गैंग लेट हो गई थी, फिर मैं इसे साथ में लेके आया। कहता है एक सब्बड़ गैंग वायरल हो गई है, दूसरी मेरी होगी। तो चलो अभी उधर है परे मेरा ऑफिस का नाम है मेरे मैक्स हॉस्पिटल। और ये
ये भी वही है, मैं भी वही हूँ। बाकी ये जितने भी उरे पर जाते हुए दिख रहे हैं वहीं जा रहे सारे। नियर भाई मैक्स हॉस्पिटल। हाँ तो बात हो रही थी E20 की। इन ऑटो में थोड़ी E20 डालेगा, उस एक्टिवा में थोड़ी डालेगा। E20 तो अपने व्हीकल E20 वाले ही नहीं है, जो चीज़ें हमारे ऊपर थोपी जा रही है। इतनी बेकार गवर्नमेंट है ना हमारी, सच्चे इंडिया की गवर्नमेंट। चेंज होना चाहिए सारी गवर्नमेंट। तो लो जी हम पहुंच गए ऑफिस के पास। तो चलो अभी चलते हैं अंदर और फिर अब मिलेंगे हम शाम को। तो ये फूल देखना। तो मैं तो चाहता हूँ एक बार राहुल गांधी जी, हाँ वो बनना चाहिए प्रधानमंत्री। एजुकेटेड पर्सन है वो। तो चलो हम चलते हैं, इधर से हमारे रास्ते अलग हो गए। तो मौसम सुबह का ऐसे ही हो रखा, बारिश जैसा, पर बारिश हो नहीं रही है। तो लोग ये जैसे झाड़ी में घूम रहा है, ऐसे हम घूम रहे होते तो हमारा बापू सूत देता मैं। तो चलो फाइनली हम पहुंच गए पार्किंग के पास। तो चलो अभी चलते हैं, घर निकलते हैं यहाँ से और चलो मिलते हैं रास्ते में अब। तो लो जी फाइनली पहुंच गए हम घर पे। और मेरे को बड़े वाले का भी कॉल आई थी, बोला खरड़ जाएंगे घूमने। बाकी पता नहीं, उसी का प्लान है सारा जो कुछ भी है। तो जब वो आएगा हम उसका वेट कर रहे हैं। अरे ये हमारे फुल्लू देखो कितने प्यारे लगे हुए हैं। 1 2 तो है ना अच्छे अच्छे फूल ये। तो चलो इसे करते हैं पार्क और फिर चलते हैं हम ऊपर, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। वैसे मैं थक गया हूँ, जाने का दिल तो है नहीं, और थोड़ा बहुत काम भी है मेरा को करने वाला। तो चलो चलते हैं जल्दी जल्दी ऊपर और करते हैं अपना कामकाज और फिर देखते हैं। तो चलो जी फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर। अपनी एंट्री हो चुकी है घर पे। तो चलो चलते हैं अभी हम अपनी डेस्टिनेशन पे और करते हैं चल के थोड़ी देर आराम के साथ साथ काम। तो लो हम पहुंच गए अपने रूम पे और कबूतर बच्चा उड़ गई। रहता ले गए वो अपने बच्चे को, पता नहीं कहाँ लेके गए, पर लेके गए। कबूतर तो वो बैठा, पर फिर क्या, कोई नहीं, उड़ना भी सिखाना ही है इन्होंने। तो चलो चलते हैं अंदर, अब देखते हैं शाम को उसका क्या प्लान है फुल जड़े का। तो दोस्तों मेरे साथ हो गया स्कैम। भैंस का अंडा आशिक ने मेरे को बोला, वो देखना वो आ रहा। इस आशिक ने मेरे को बोला जो आजकल लड़की के चक्करों में पड़ा है, इसे क्या पता लड़की क्या चीज़ है, 1 मिनट में बेच खाएगी। इसने मेरे को बोला खरड़ जाएंगे। खरड़ क्या जाना था, भैंस का अंडा माँ बहनी कर दी खरड़ जाने की। मेरे साथ कलोल होगी। ओहो कूलर भरने लगा, पानी बाहर गिर गया, थोड़ा बहुत पानी गिर गया। और उसके बाद फिर मैं सफाई करने लग गया। उसके बाद रूम साफ किया, फिर बाथरूम। उसके बाद ले धैड़ 7 बज गए। उसके बाद अभी खाना खुना आया और अभी आए हम बाहर घूमने के लिए। तो चलो चलते हैं। ये आ गया आशिक लिंडरा। तो चलो अभी
चल रहे हम दुकान पे सामान समून लेने। मैं नहीं जा रहा, मेरे को तो जाना, मेरी कमर दर्द होगी, मैं इतना काम किया आज। 6 बजे का लगा था तो 2 घंटे हो गए, 2-2.5 घंटे उधर बैठ के पोछा झाड़ू वाइपर लगाने भैंस कंडा। मेरे तो ऐसी तैसी फिर गई काम करते करते। तो चलो अभी चल रहे हैं हम शॉप पे और चल के देखते हैं क्या ले रहे हैं सामान। अटेंडेंसों का ही रोना है सब जगह। और ये इसके देखना छिनार वाले शौक है, पेट नहीं पड़ गया, छिनार वाले शौक हो रखे इसके। ये पता है क्या करता है आजकल, ये करता है डुप्लीकेट आईडी बना रखी है इसने एंजल प्रिया के नाम से। और ये साड़ी पहन के ना वीडियो कॉल करता है, पता नहीं कौन कौन से इसने लड़के फंसा रखे हैं। हम आपको दिखाएंगे भी, ये मैं बताऊंगा। इसकी हमारे पास फोटो पड़ी है बिकनी पहने हुए, ये देखो। तो लो जी, घूम फिर के हम आ गए, फिर हम नीचे बैठे रहे, बातचीत करी। उसके बाद 1-1.5 घंटा मैंने वैसे वेस्ट किया। और अभी टाइम हो रहा 11:30 बज रहे हैं और ऑलमोस्ट सारे सो गए हैं। मेरे को नींद नहीं आ रही थी, मैं बाहर बैठा हुआ था। अकेला आदमी क्या करे, जिंदगी से बोर परेशान हो चुका हूँ। समझ ही नहीं आता किस तरफ जिंदगी जा रही है, कैसे कैसे नचा रही है। तका दिन दादा हो रही मेरे साथ। तो कभी इधर से पड़ती है, कभी उधर से पड़ती है, कभी नीचे से पड़ती है, कभी ऊपर से। तो ये सब चल रहा है। तो सारे अभी सो रखे हैं और मैं तो वैसे ही, मेरे को हंसी आ रही थी आज। मेरे को अपने बचपन का किस्सा याद आ गया एक। मैं होता था 3rd और 4th क्लास में, 4th क्लास में था। हाँ, मेरे को क्लास भी याद है। तो मेरे साथ मेरे ताया का लड़का जाता था स्कूल। तो हम स्कूल गांव के दूसरी साइड एक और गांव था 2 किलोमीटर दूर। तो वहाँ पे था हमारा छोटा स्कूल 5वीं क्लास तक। तो हम वहाँ पे पढ़ते थे। एक बार हम साथ में जा रहे, तो उसने दे दिया मेरे को पंप, और पीछे थे बंदर खेत में। मेरे को पंप दे दिया और मेरे को बोला तू बंदर को भगा के जा। मेरा बैग बुक ले लिया उसने। और बंदर पता कौन से वाले थे, वो काले मुंह वाले नहीं होते लंगूर, वो वाले। ओ भाई, मैं जैसे उसे भगाने गए, एक बड़ा सा बंदर आया, वो खाने पड़ गया मेरे को। भाई मेरे को भागने को रास्ता ना मिले, मैं उसके मुंह के आगे कभी इधर को हूँ कभी उधर को हूँ। वो भैंस कंडा जाने ना दे मेरे को। एक तो होता भी मैं इतना सा था, 4th क्लास में बच्चा कितना बड़ा होता है, इतना सा तो होता है। वो भाई जाने नहीं दे। उसके बाद वो तो बड़े बड़े थे, वो फिर आए तो 3-4 जने और थे। तो वो सारे आए भाग भूग के, ना मेरे को पत्थर मिले कुछ उसे डराने के लिए, ना कुछ। मैं घास फूस उठा के उस पर फेंकी जाऊँ, उस खेत में उछली जाऊँ। ओ भाई, उस बंदर ने इतना तंग किया ना मेरे को। एट द एंड वो आए भाग भूग के। तो उसके बाद तो भागा, वो भागा गया वहां से, जंप किया उसने। 2 खेत नीचे जाके बैठ गया, ऊपर को लग गया देखने। तो उसके बाद स्कूल को गए मैं भाई उस दिन जो। तो फाइनली आज के लिए आप मुझे इजाज़त दो। अब हम मिलते हैं कल के ब्लॉग में। और आज हमारा प्लान था घूमने जाने का। तो भाई आया 6 बजे। इन्हें कैरू जो आया पंकज राणा 6 बजे आया, 6-6:30 बजे। तो मेरे साथ उस टाइम क्लोल होगी पानी में, कूलर में पानी भरने लगा था। मैं वॉशरूम चला गया और वो जल्दी भर गया। जब मैंने आके देखा वो पानी एक बाल्टी बाहर गिर गई थी वो। फिर मैं साफ करने लगा। फिर मैंने पूरा रूम साफ किया, वॉशरूम साफ किया। और जो दूसरा है बैरू हमारा, वो बोलता कि चाबी मामा के पास ही, और चाबी यहीं पे रखी हुई थी। उसने झूठ बोला मेरे साथ, ना उसे पता था। वो भी रूम के बाहर ही बैठा हुआ था आके। फिर ये लग गया कि पंकज रोटी बनाने, और मैं इधर सफाई कर रहा था। तो मेरे 8 तो वैसे ही बज गए। तो फिर घूमने का प्लान हमारा कैंसिल ही हो गया। जो जाने का प्लान बना हुआ था कि खाना खुना बनाया, फिर खाना खुना खाया, 9 वैसे बज गए। फिर हम बाहर चले गए, आधा पौना घंटा बाहर घूमते रहे। उसके बाद आके 1-1.5 घंटा हम वैसे बैठे रहे।
फिर अभी जैसे आए हम ऊपर को तो अभी 12 अराउंड 11:30 12 बजने वाले हैं। तो चलो आज के लिए आप मुझे इजाज़त दो, अब हम मिलते हैं कल के ब्लॉग में। तो जल्दी जल्दी से चाहे अपने छोटे भाई को सपोर्ट करो और मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, स्टे विद दिस चैनल और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे मेरी वीडियो आए आप तक जल्दी जल्दी पहुंच जाए। और आप मेरे को जानते नहीं होगे, मेरी वीडियो को आप देखते नहीं होने, पर जैसे मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे, मेरी वीडियो देखोगे, उसके बाद आप मेरे को जानने लग जाओगे। तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करो। तो आज के लिए अलविदा, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। तो सारे ध्यान रखो अपना। बाय बाय, गुड नाइट, राम राम। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और फेसबुक का लिंक भी डाला है मैंने, फेसबुक पे भी फॉलो कर लो मेरे पेज को। तो चलो बाय बाय, गुड नाइट।